हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके फिर आ गए हैं क्लास लेने के लिए। तो कौन सी क्लास है? इंग्लिश की क्लास चल रही है हमारी। जीए हाईटेक क्लासेस, इंग्लिश की क्लास जीए हाईटेक क्लासेस में आपकी। तो कल हम जो है आर्टिकल आप लोगों को पढ़ा रहे थे कि आर्टिकल क्या होता है। कल हमने बहुत कुछ पढ़ाया था आप लोगों को आर्टिकल के बारे में। ए का प्रयोग है, एन का प्रयोग है, दा का प्रयोग है। तो हमको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं समझ भी गए होंगे, क्योंकि इसमें है कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ भी और कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझने के ऊपर है। जब कायदे से आप लोग उसको समझेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एकदम आप लोग टेंशन फ्री रहिए। क्लास लीजिए, लाइक करो, शेयर करो, सब कुछ करिए जितना आप लोग कर सकें। जितनी हम मेहनत लगा रहे हैं और हमसे 4 गुनी आप लोग मेहनत लगाइए, तब हमको भी खुशी होगी, क्योंकि हम तो आपकी सेवा में तत्पर हैं। तो इसलिए आर्टिकल आपको इतनी तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कभी जिंदगी में आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। एक इसका हम नाम देने जा रहे हैं, कर लो आर्टिकल मुट्ठी में। कर लो आर्टिकल मुट्ठी में। ये तुरंत नाम हमको ध्यान आ गया था, तो इसलिए मैंने रख दिया कर लो आर्टिकल मुट्ठी में। इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे, इतना जबरदस्त पढ़ाएंगे कि कभी जीवन में आप लोग भूलेंगे नहीं। तो कल हमने बताया था आपको आर्टिकल यूज ऑफ ए, एन एंड द, सभी का प्रयोग बताया था। ए का भी हमने बताया था, एन का भी बताया था और द का भी बताया था। सब लोग समझ भी गए होंगे। किसी लोगों को प्रॉब्लम होगी, एक दो चीजों में दिक्कत होगी, नहीं समझ में आया तो आज की इस क्लास में पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज ये आर्टिकल जो है हम पूरी तरीके से समाप्त कर रहे हैं। समझ लीजिए, एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज किए दे रहे हैं कि कहां पर हम ए का प्रयोग करते हैं, कहां पर हम एन का प्रयोग करते हैं, कहां पर हम द का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए ए का प्रयोग कहां पर करेंगे। तो ए का प्रयोग हमने आप लोगों को बताया था, जैसे आपका बॉय है, गर्ल है, टेबल है, पेन है, बुक है, बहुत सारी चीजें हैं। हाउस आपका हो गया, हाउस घर या मकान। और आपका होगा यूजफुल बुक, जो होती है यूजफुल, यूजफुल बुक। 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट। तो यहां हम जो है ए का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, डॉग आपका हो गया, कैट आपका है, तो यहां पर हम ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग। और एन का प्रयोग हम कहां करते हैं? एन, एन का प्रयोग जैसे आपका हो गया हॉनेस्ट मैन, हॉनेस्ट मैन, हावर, हॉनेस्ट मैन ईमानदार आदमी, हावर मीन्स घंटा, जो घंटा होता है। एमएलए कल हमने बताया था, MLA, एमएलए। FIR, FIR, LLB, LLB, एक्सरे है आपका, एक्सरे, एक्सरे हो गया। हॉनर हो गया आपका, हॉनर,
अम्ब्रेला, अम्ब्रेला है आपका एलिफेंट, एप्पल, एलिफेंट, एप्पल, एलिफेंट, एप्पल, ऑर्फन, आर्टिस्ट। यहां पर हम एन का प्रयोग करते हैं। हॉनेस्ट मैन ईमानदार व्यक्ति, हावर घंटा हो गया, एमएलए है, एफआईआर है, एलएलबी है, एक्सरे, हॉनर, अम्ब्रेला, एलिफेंट, एप्पल, ऑर्फन, ऑर्फन माने होता है अनाथ, आर्टिस्ट मीन्स कलाकार। दा का प्रयोग हम कहां पर करते हैं? दा का प्रयोग जैसे कि आपका सूर्य है, चंद्रमा है, सन हो गया, और जितनी भी हमारी दिशाएं हैं, चारों दिशाएं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, जितने भी हमारे जो गीता एक धार्मिक पुस्तक है, गीता बुक, जू आपका हो गया चिड़ियाघर, वहां पर हम दा का प्रयोग करते हैं। और बेस्ट सबसे अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री है जिसमें ईएसटी लग गया, ईएसटी जिसमें लग जाएगा तो उसमें हम दा का प्रयोग कर देते हैं। ईएसटी, ईएसटी लगने पर दा का प्रयोग करते हैं। अगर ईएसटी लग गया तो वहां पर हम दा का प्रयोग करते हैं। तो ये कल हमने बताया था, आज हमने थोड़ा फिर बता दिया कहां पर हम ए का प्रयोग करेंगे, कहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे, कहां पर हम दा का प्रयोग करेंगे, ये सारी चीजें हैं। और इसके बाद जो है हम अभी आपको जो है कुछ सेंटेंस देंगे तो वहां पर हम बताएंगे उसका यूज हम कैसे करेंगे। आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं। इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए, फिर इसको हम रफ करते हैं। जल्दी जल्दी नोट करिए आप लोग, आप दिख रहा है, जल्दी जल्दी नोट करिए। अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए बाय स्टेप, और इसको संभाल कर रखिए, भविष्य में आगे काम आएंगे। कभी कभी लाइक भी कर दिया करो, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक, अब हम आपको एक्सरसाइज कुछ करवाएंगे थोड़ा बहुत, कहां पर हम ए, एन और दा का प्रयोग करेंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे आपको, तो नोट भी करते रहिएगा। इंडिया इज ए लार्ज कंट्री, इंडिया इज लार्ज कंट्री। पहले वाक्य हम लिख लेंगे, उसके बाद भी बताएंगे कि यहां पर क्या हम लगाएंगे। इसमें है ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, दा लगाएंगे, ब्रैकेट में लिख दो ए एन दा। अगला, सी इज हावर लेट, इसमें भी यही आ जाएगा, ब्रैकेट में सब में यही आएगा ए एन दा। तीसरा, आई हैव 1 रुपी नोट, ब्रैकेट में इसमें भी लिख दीजिए ए एन दा। नेक्स्ट, ही इज यूरोपियन, इसमें भी ए एन दा, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अगला लिखिए, वंस देयर वाज, इसमें भी हम क्या लगाएंगे ए एन दा, ब्रैकेट में लिख लीजिए इसको, जो सही बैठेगा उसी को हम यहां पर
फिलअप करेंगे, पहले आप लोग नोट कर लीजिए। अगला है आई गो टू लखनऊ वंस ईयर। आई गो टू लखनऊ वंस डैश ईयर। नोट करते रहिए आप लोग। आई एम tallest, I am tallest नोट कर लीजिए आप लोग, आराम से नोट करिए। आई एम tallest बॉय। एक मिनट। आई एम tallest boy here। अगला 8वां है आपका, 8 है honesty is best policy। नोट करते रहिए आप लोग। स्विच ऑफ लाइट। नोट कर लीजिए पहले, अभी साथ में बताते चलेंगे। इलाहाबाद, इलाहाबाद होली सिटी। ये 10 सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। अब नोट कर लीजिए आप लोग। इंडिया इज लार्ज कंट्री, ब्रैकेट में आपका दिया हुआ है ए एन और द। तो यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, क्या कोई बता सकता है इसमें? कौन बता सकता है? हाँ जी बताइए आप। ठीक, तो इंडिया इज लार्ज कंट्री, ए और एन और द। हमने आपको बताया था कि एन कहां पर लगाते हैं। एन तो लगने का कोई सवाल ही नहीं हुआ इसमें, क्योंकि इसमें आ से लेकर आ तक का कोई भी साउंड नहीं आ रही है, कोई भी साउंड इसमें नहीं आ रही है, तो इसलिए हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे, काट देंगे इसको। फिर देखेंगे हम दा, देख लेंगे, दा तो नहीं लग सकता है। दा जब कोई भी प्रसिद्ध चीज होगी तो हम वहां पर दा लगाएंगे। प्रसिद्ध है नहीं कुछ भी, यहाँ कोई फेमस है नहीं, कोई इमारत नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, खाली आपका लिखा हुआ है इंडिया इज लार्ज सिटी, यानी कि भारत एक जो है बड़ा देश है, सिर्फ बड़ा देश है, भारत बड़ा देश है। तो भारत क्या है, भारत एक, यानी कि भारत एक, इंडिया इज ए, यानी कि क्या आ जाएगा इसमें, ए आ जाएगा। तो इंडिया इज ए लार्ज कंट्री, इंडिया इज ए लार्ज कंट्री, भारत एक विशाल देश है, भारत एक विशाल देश है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। तो इसमें ए आपका ए हो गया। नेक्स्ट है आपका सी इज डैश हावर लेट, सी इज डैट हावर लेट। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, यहां पर हावर, हावर से पहले हम क्या लगाएंगे, इन तीन में से क्या लगाएंगे। तो इसमें साउंड आपकी निकल रही है हावर, हावर का मतलब आवर, आ, यानी कि बड़ा साउंड निकल रहा है, आ निकल रहा है। तो आ के पहले हम क्या लगाते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। तो ना तो ए का प्रयोग होगा ना तो दा का प्रयोग होगा, जाहिर सी बात इसमें एन का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, एन हावर हो जाएगा। एन हावर, कभी भी हावर आ जाए
तो आंख बंद करके आप लोग लगा दीजिए एन, आंख बंद करके लगा दीजिए एन, हावर के पहले एन का प्रयोग होता है। फिर अगला आपका क्या है, आई हैव 1 रुपी नोट, आई हैव 1 रुपी नोट। तो इसमें क्या लगाएंगे, इसमें भी हम ए का प्रयोग करेंगे, ए, इसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, ए। आई हैव ए 1 रुपी नोट, यानी कि मेरे पास 1 रुपए का नोट है, यानी कि मैं 1 रुपए का नोट रखता हूं, मेरे पास है, 1 रुपए है, सिर्फ 1 रुपए। ना तो दा लगाएंगे ना तो एन लगाएंगे, जाहिर सी बात है ए लगा देंगे, ए लग गया। अगला आपका क्या है, ही इज यूरोपियन, ही इज यूरोपियन। यूरोपियन में क्या लगाएंगे, इसमें साउंड तो हमारी वावेल दिख रही है, साउंड इसमें जो है वावेल दिख रही है, ई है यहाँ पर इसलिए वावेल है, लेकिन अगर हम यूरोपियन को हिंदी में लिखते हैं तो क्या आएगा हमारा, यूरोपियन। कैसे लिखेंगे, यूरोपियन, यूरोपियन। तो यहाँ पर यू आ रहा है तो एन तो लगेगा नहीं, कैंसिल हो जाएगा। और फेमस भी नहीं है ये, यूरोपियन कोई फेमस भी नहीं है, नाम तो है नहीं, फेमस तो है नहीं, दा भी नहीं लगाएंगे, तो क्या हमारा बचा, ए बचा, तो हम ए का प्रयोग कर देंगे, तो ही इज ए यूरोपियन हो जाएगा। अगला, वंस देयर वाज किंग। अब इसमें क्या लगाएंगे, वंस देयर वाज, यानी कि वंस देयर वाज किंग, यानी कि एक राजा था, एक बार एक राजा था, जाहिर सी बात है, वंस देयर वाज ए किंग, तो ए लगा देंगे यहाँ पर, इसमें कुछ भी नहीं करना, एन तो कोई दिख ही नहीं रहा, दा कोई फेमस है ही नहीं, बचा आपका ए, तो ए आपका हो गया वंस देयर वाज ए किंग, एक राजा था, सीधी सी बात, सिंपल है। अगला क्या है, आई गो टू लखनऊ वंस ईयर, आई गो टू लखनऊ वंस ईयर, तो ईयर है यहाँ पर, तो क्या लगाएंगे हम, ईयर है, ईयर। साल के पहले ए का प्रयोग करता लगाया जाता है, दा लगेगा नहीं, एन लगेगा नहीं, जाहिर सी बात है ए का प्रयोग किया जाएगा। आई गो टू लखनऊ वंस ए ईयर, मैं एक बार लखनऊ साल में जाता हूं, यानी एक बार, साल में एक बार मैं लखनऊ जाता हूं, इसलिए एक बार है तो साल में एक बार है तो एक है, तो ए यहाँ पे लग जाएगा, एक है, एक बार बताया गया है तो ए का प्रयोग हो जाएगा। अगला आपका क्या है, आई एम टॉलेस्ट बॉय हियर। अब यहाँ पर ईएसटी लगा हुआ, मैंने अभी बताया था, अगर ईएसटी कहीं भी यूज हो गया है, ईएसटी का प्रयोग यदि कहीं भी कर दिया गया है, तो आंख बंद करके वहां पर हम दा का प्रयोग कर देते हैं, ना तो ए लगेगा ना तो एन लगेगा, सिर्फ ओनली क्या बचा हमारा, दा। क्या बचा, दा बचा, क्योंकि ईएसटी जब लग जाता है तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है, और सुपरलेटिव डिग्री में जो है ईएसटी लगता है, और ईएसटी जब लग गया तो दा का प्रयोग हो गया। जाहिर सी बात है, इसमें कुछ भी आप लोगों को नहीं देखना है। अगला क्या है, हॉनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट, ईएसटी इसमें भी लगा हुआ है, तो क्या लगा देंगे, दा लगा देंगे, जाहिर सी बात है, ईएसटी लगा हुआ है तो बेस्ट हो गया, दा लगाएंगे, ये काट देंगे। फिर आपका क्या है, स्विच ऑफ लाइट, स्विच ऑफ लाइट, तो स्विच ऑफ लाइट, अब स्विच ऑफ लाइट अगर किसी से कहें स्विच ऑफ लाइट, तो लाइट है तो क्या लगाएंगे, स्विच ऑफ लाइट, तो क्या लग जाएगा, जाहिर सी बात है दाही का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लाइट है, ये तो लगा नहीं सकते, एक लाइट हो नहीं सकती, हो सकता है कमरे में 4 बल्ब हो, तो ए का प्रयोग करेंगे नहीं, एन लगने का कोई सवाल ही नहीं है, तो काहे का प्रयोग करेंगे, जाहिर सी बात है दा का प्रयोग करेंगे, तो दा लाइट हो जाएगा। अगला क्या है, इलाहाबाद होली सिटी, इलाहाबाद इज होली सिटी, तो क्या लगाएंगे, इलाहाबाद जो है पवित्र शहर है, इलाहाबाद पवित्र शहर है, तो इलाहाबाद एक पवित्र शहर है, एक, इलाहाबाद एक ही तो है, आलवर्ड में देखा जाए तो एक ही है। जब एक चीज होती है, मैंने कल बताया था, एक चीज होती है तो वहां पर हम ए ही का प्रयोग करते हैं, तो इलाहाबाद इज ए होली सिटी, तो यहाँ पर भी हम ए का प्रयोग करेंगे, एन नहीं लगेगा और आपका दा भी नहीं लगेगा। नोट कर लीजिए आप लोग, इसको जल्दी नोट करिए, अभी एक दो एग्जाम्पल और हम बताते हैं, इसमें अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाए, और आर्टिकल जो है आज पूरी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, प्रयास हम पूरा कर रहे हैं, कोई भी बच्चे ना छूटे, आराम से पढ़िए, आराम से मेहनत करो, और इंग्लिश इतनी जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे कि आप सब लोग जो है पढ़ते ही रह जाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे,
बस आप पढ़ते रहिए। नोट करिए इसको फटाफट। ठीक, इसको हम बिगाड़ दिए, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं है, जब तक एग्जाम्पल नहीं बताएंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। एग्जाम्पल बताना बहुत ही जरूरी है। अगला देख लीजिए, 10 हो गए थे, 11 आप देखिए। रामायणा इज ए होली बुक, इज ए होली बुक। ए एंड द, ब्रैकेट बंद कर देंगे। रामायणा इज ए होली बुक, रामायणा इज ए होली बुक। अब यहां पर आपका रामायणा आया है, ये बहुत ही हमारी फेमस बुक है, अपने हिंदू लोगों में बहुत ज्यादा प्रचलित है, प्राचीन है, तो लोकप्रिय है, पॉपुलर है। तो रामायणा है, तो रामायणा के पहले हम, जाहिर सी बात है, हम दा का प्रयोग करेंगे। इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, सिर्फ आपका दा का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या आ जाएगा, द रामायणा इज ए होली बुक, यानी कि रामायण जो है एक पवित्र किताब है, रामायण एक पवित्र किताब है। नेक्स्ट, ही स्पीक्स ए एंड द, ही स्पीक्स ट्रुथ। आपने पढ़ा होगा स्पीक ट्रुथ जो होता है, स्पीक ट्रुथ के साथ हम स्पीक द ट्रुथ लगाते हैं। स्पीक्स द ट्रुथ, ये पूरा एक साथ लिखा जाता है, इसको हम अलग अलग कभी भी नहीं लिखते हैं, इसका प्रयोग हमेशा एक साथ होता है। जिस भी किताब में आप उठा के देखेंगे इसका प्रयोग पूरा एक साथ होता है। ही स्पीक्स द ट्रुथ, वह सत्य बोलता है, वह सत्य बोलता है, वह सत्य बोलता है। तो क्या हो गया इसमें, दा का प्रयोग हो गया, ए काट देंगे, एन काट देंगे, दा आपका हो गया। अगला, नोट करते रहिए आप लोग। नोट करिए, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर यानी क्या मामला है, व्हाट इज मैटर, क्या मामला है। तो जब भी हम लोग बोलते हैं तो व्हाट इज मैटर, तो क्या लगाएंगे हम, दा लगा देंगे, व्हाट इज द मैटर होता है, हमेशा क्या होता है, व्हाट इज द मैटर, यानी कि मामला क्या है, मामला। यानी कि जब कोई हम मैटर की बात करते हैं तो मैटर, कोई मैटर होगा ना, तो कोई मैटर होगा तो वहां पर हम क्या लगा देंगे, दा का प्रयोग कर देंगे। अगला देखिए, अकबर अकबर वाज ग्रेट किंग, अकबर वाज ग्रेट किंग, अकबर वाज ग्रेट किंग, यानी अब अकबर के बारे में विशेषता बताई जा रही, अकबर के बारे में जो है विश्लेषण किया जा रहा है। अकबर वाज ए ग्रेट किंग, यानी कि ए ग्रेट किंग, ए हो जाएगा, जाहिर सी बात इसमें ए हो गया, क्योंकि अकबर वाज ए ग्रेट किंग, एक महान राजा है, सिर्फ एक ही राजा है, महान राजा है। एक और एक एग्जाम्पल हम और बताएंगे, फिर इस क्लास को हम धीरे धीरे एंड करेंगे। एक क्लास आप और देख लीजिए। वी गॉट, नोट करते रहिए आप लोग, नोट करते रहिए। एक दोनों दे देते हैं, मिक्सअप दे देते हैं, कभी कभी मिक्स भी पूछ लेते हैं। ये आपकी परीक्षा में भी बहुत काम आएंगे नोट्स, नोट्स बनाइए, क्योंकि हर परीक्षा में
एक आर्टिकल पूछा जरूर जाता है, कहां पर कौन सी चीजें लगाते हैं, इसकी तैयारी आप लोग करते रहिए। वी बॉट डैश बेड एंड डैश अलमीरा। इसमें देखिए वी बॉट यानी कि हमने खरीदा बेड, बेड है तो बेड में कोई भी साउंड नहीं निकल रही, बेड है तो बेड यानी कि एक बेड खरीदा, ये हो गया। वी बॉट ए बेड एंड अलमीरा। तो अलमीरा में हम क्या लगाएंगे, यहां पर ध्यान देने की बात है, कल हमने बताया था अलमीरा, अलमीरा। तो यहां पर क्या आ रहा है तो यहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग, अलमीरा। तो ये आपका जो है आर्टिकल था, यूज ऑफ आर्टिकल। इसमें क्या एन, ए एन और द, ये तीन चीजें आज आपको बताई गई हैं। सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी को भी ना समझ में आए तो हमसे आप लोग पूछिए, इसको हम फिर से रिपीट करेंगे। लेकिन जहां तक का जितना हमने पढ़ाया है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना समझ में आए, क्योंकि ए एन और दा का यूज यहीं पर होता है। जितना हमने बताया इससे बाहर किसी भी परीक्षा में कोई नहीं पूछेगा, कोई भी टीचर नहीं पूछता है, चाहे जो आप किताब उठा के देख लीजिए। आर्टिकल का प्रयोग इतना ही पूछा जाता है, तो कर लो आर्टिकल मुट्ठी में। तो आज हमने ये सारी चीजें आपको बताई है आर्टिकल के बारे में। कल हम एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आएंगे, तो इसको आप लोग जो है अच्छी तरीके से नोट करिए, नोट्स बनाइए, और कल हम अगला टॉपिक जो भी बताएंगे वो कल हम बताएंगे। आज जो है समय भी बहुत कम है, क्योंकि क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा जा रही है, क्योंकि हमको ज़्यादा ले जाने नहीं चाहिए, क्योंकि कम क्लास में बच्चे अच्छा समझते हैं। जब हम कम क्लास देंगे तो बच्चों को अच्छा समझ में आएगा, अच्छा हम भी प्रोवाइड करेंगे। और लगातार हमारे चैनल पे बने रहिए और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जीए हाईटेक क्लासेस में आप लोगों का सभी का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।